और आइए अब देखते हैं कि स्वीडन और अमेरिका के बीच आर्मी बेस को लेकर क्या समझौता हुआ है। तो स्वीडन के रास्ते रूसी सीमा तक अमेरिका, ये एक प्लानिंग नजर आ रही है। देखिए, स्वीडन और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ है। स्वीडन के 17 सैन्य अड्डों का अमेरिका इस्तेमाल करेगा। जी हां, समझौते के बाद स्वीडन में अमेरिका के सैनिकों की तैनाती होगी। अमेरिकी सैनिकों की ट्रेनिंग, जहाजों को ईंधन भरने की इजाजत भी होगी। अब क्या होगा असर, इसका परिणाम क्या होगा, ये भी देखिए। रूस की सीमा तक पहुंच जाएगा अमेरिका। स्वीडन में अमेरिकी मौजूदगी से रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी। रूसी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखेगा अमेरिका। और नेटो देशों के साथ रूस का टकराव और बढ़ेगा। स्वीडन के साथ रूस के रिश्ते और खराब होंगे। जरूरी बात क्या है, तो स्वीडन के नेटो में शामिल होने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। तुर्की के विरोध की वजह से नेटो में एंट्री में बाधा है। जी हां, रूस पहले ही स्वीडन और नेटो को चेतावनी दे चुका है और स्वीडन ये कवायद में भी था कि वो नेटो में शामिल हो। और ऐसे में ये पूरी लड़ाई, ये पूरी फसाद जो था लड़ाई का, वो सामने आया था रूस की तरफ से। तो रूस के आसपास नेटो देशों के अलावा अपने सहयोगी देशों में अमेरिका का कहां-कहां बेस है, आइए आपको बताते हैं, जहां से अमेरिका के साथ नेटो रूस पर दबाव बनाता है। आइए इस पर मैप के जरिए समझते हैं। ये मैप आप देख रहे हैं, मैप के जरिए नजर डालते हैं कि रूस की कैसे चौतरफा घेरेबंदी हो रही है। अमेरिका नेटो का सैन्य अड्डा कहां-कहां है। पोलैंड आप देख रहे हैं, रोमानिया जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं, स्वीडन, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और नॉर्वे, इसके अलावा हंगरी, बुल्गारिया और भी कई देश हैं। रवि, बिल्कुल, स्लोवाकिया है और ये तमाम देश जहां पर अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं। और ये एक एक्सटेंडेड प्रिपरेशन है रूस को घेरने के लिए। शरदेंदु सर, ये जो घेरेबंदी है नई तो नहीं है और रूस भी इसको अच्छी तरह से जानता है। यूक्रेन का जो वॉर है इसी बात को ही लेकर था कि नेटो बॉर्डर को पुश करने की कोशिश कर रहा था। इसका इंपैक्ट क्या देखते हैं, एक प्रोबेबल रिएक्शन रूस की तरफ से क्या हो सकता है? देखिए, ये रूस के खिलाफ पूरी लामबंदी है और पूरा ईस्टर्न यूरोप को एक रिंग बंद सा बना दिया है रूस के अगेंस्ट। लेकिन मिलिट्री बेस की इतनी आवश्यकता वहाँ पे है नहीं, लेकिन अमेरिका अपना प्रेजेंस दिखाना चाहता है और बार बार रूस को बैकफुट पे लाना चाहता है कि जितने एलाइज हैं, जितने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री आज सारे वो या तो हमारे साथ हैं या वो नाटो का हिस्सा है। लिहाजा रशिया किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को एस्केप नहीं कर सकता और यही सबसे बड़ा रशिया का सिक्योरिटी इशू है। एक तरफ अमेरिका ने पूरी तरीके से रशिया के एक्टिविटी को कन्फाइन कर रखा है। एक जमाने के जितने वार्शा पैक्ट कंट्री थे सबको धीरे धीरे नाटो में ले आया है और जो उसके जो इश्यूज हैं, जो उसके सिक्योरिटी इश्यूज हैं, स्पेशली वेस्टर्न फ्रंट और सदर्न फ्रंट पे, वो इंटैक्ट रहते हैं। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और टारगेटिंग अगर आप रशिया की करते हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शन वो जनरेट करके देता है नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ये है रशिया का कंसर्न। इसीलिए रशिया टाइम टू टाइम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का टेस्ट करता है और वो किसी भी तरीके से अमेरिका को अगर वो मात दे सकता है या उसके बराबर में खड़ा हो सकता है तो वो न्यूक्लियर वेपन की वजह से खड़ा हो सकता है। इसीलिए वो टाइम टू टाइम इसके परीक्षण करता है। बड़ी बात यह कि मात दे या ना दे, लेकिन डराने की, एक तरह से दहशत में रखने की इस तरह के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए कोशिश जरूर रशिया की हो सकती है। एक और बड़ी खबर, इजरायल के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। आईडीएफ के जमीनी ऑपरेशन पर नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी सेना गाजा पट्टी में कहीं भी जा सकती है। सिनवार के घर को घेरने में आईडीएफ जुटी हुई है। सिनवार के मिलने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो देखिए, जो हमास का डिप्टी है उस पर सीधा फोकस है इजरायल की सेना का।